Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to question number 3 of exercises part of chapter number 10 respiration in organisms. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में है why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air. So ये क्वेश्चन आपके पास आंसर तो ज़रूर होगा बिकॉज हम आपको ये समझाया है, डायरेक्ट हम आपको समझाया है कि जब हम लोग स्नीज करते, क्यों हम लोग स्नीज करते हैं, जब हम लोग का एयर में ज़्यादा डस्ट रह जाता है, जब हम लोग इनहेल कर लेते बहुत डस्ट जिसमें भरा हुआ है वो एयर जब हम लोग इनहेल कर देते तब हम लोग को स्नीज क्यों आती है वो हम लोग को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अभी हम लोग देखते हैं आंसर। वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट अमाउंट ऑफ डस्ट लेडन एयर टू एक्सपेल फॉरेन पार्टिकल्स। तो इसीलिए हम लोग स्नीज करते हैं, इसलिए हम लोग को छींक आती है जब हम लोग एयर में ज़्यादा अगर डस्ट पार्टिकल्स रहा होगा, इसलिए हम लोग को छींक आते ताकि उसको बाहर निकाल दे, उसको फटाफट ही एक्सपेल आउट कर दे, दैट मीन्स बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, क्यों बाहर निकाल दिया जाए? बिकॉज दिस पार्टिकल इरिटेट द इनर लाइनिंग ऑफ नसल कैविटी विच रिजल्ट इन स्टेनिंग। तो क्या होता है ना कि जैसे ये डस्ट लैडन एयर हम लोग के अंदर जाता है तो वो हम लोग के नसल कैविटी को बहुत इरिटेट करता है। ठीक है, और हम लोग को बहुत इरिटेट करता है, खुजली होता है, इसलिए हम लोग को वो जो डस्ट लैडन एयर है वो हम लोग का तुरंत ही बॉडी से बाहर निकल जाता है, एक्सपेल फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग को स्नीजिंग आती है। स्नीजिंग के द्वारा ही जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है जो कि बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है वो सब बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। यस, सो क्वेश्चन नंबर 4 में है टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, 3 टेस्ट ट्यूब्स लेना है। फिल 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर। अभी इनमें 3/4 भाग आपको वाटर डालना है। 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर, हम लोग को 3/4 मीन्स क्वांटिटी का वाटर डालना है तीनों टेस्ट ट्यूब्स में। लेबल देम ABC, ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया। ठीक है, फिर हम लोग को क्या करना है? कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए। ये जो टेस्ट ट्यूब ए में है ना, इसमें एक स्नेल रखना है हम लोग को, और फिर टेस्ट ट्यूब बी में एक वाटर प्लांट रखना है। ये जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें वाटर प्लांट रखना है, और टेस्ट ट्यूब सी में हम लोग को स्नेल और प्लांट दोनों रखना है। और जो टेस्ट ट्यूब सी है उसमें स्नेल भी रखना है और वाटर प्लांट भी रखना है। ठीक है, which test tube would have the highest concentration of CO2, that means कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? ये तीनों ABC टेस्ट ट्यूब में से कौन सा सबसे ज़्यादा, उसमें कौन सा टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा? दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आया है? 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनका नाम है ABC। ठीक है, इनमें 3/4 क्वांटिटी का वाटर दिया गया है, और A में क्या है? स्नेल है, और बी में क्या है? वाटर प्लांट है, और सी में क्या है? स्नेल प्लस वाटर प्लांट दोनों है। अभी हम लोग का बताना है कौन से टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर के ऊपर देखते हैं। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 बिकॉज स्नेल विल टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन अदर 2 टेस्ट ट्यूब्स प्लांट इज प्रेजेंट सो इट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज O2। सी क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कि किसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स है, 3 टेस्ट ट्यूब में से ए टेस्ट ट्यूब में क्या है? स्नेल है। ए टेस्ट ट्यूब में स्नेल है, बी टेस्ट ट्यूब में बस एक प्लांट है। ठीक है, और सी टेस्ट ट्यूब में स्नेल भी है और प्लांट भी है। ठीक है, प्लांट भी है। अब ये आप देखिए, वाटर में पता है डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, तो स्नेल जब ऑक्सीजन ले लेता है वाटर से तब वो क्या रिलीज़ करेगा? वो CO2 रिलीज़ करेगा। ठीक है, वो CO2 रिलीज़ करेगा। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या रहा गया? ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रहा। अभी प्लांट के ऊपर आते हैं। इन प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेते हैं, है ना? तो वो क्या करेंगे? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो ऑक्सीजन देंगे टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब सी में क्या है? स्नेल और प्लांट दोनों चीज़ हम लोग रखे हैं। तो स्नेल क्या करेगा? वाटर से ऑक्सीजन ले लेगा और फिर वो ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेगा और वो फिर हम लोग को उसी वाटर में वो क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा नहीं, बिकॉज प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते प्लांट जो प्रोसेस करते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं? रिलीज क्या करते हैं? O2 करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। तो इसमें आपको कहाँ पर मिल रहा है कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड? ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब ए में, बिकॉज
टेस्ट ट्यूब ए में बस एक स्नेल है जो कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो कि वाटर में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ले लिया और फिर वो ब्रीद आउट किया कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। अभी प्लांट वो क्या करता है, हमेशा वो हम लोग को देता, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन, ठीक है। ये है सेकेंड पॉइंट। और सी टेस्ट ट्यूब में दोनों ही है, स्नेल और प्लांट। तो स्नेल जैसे ही वो वाटर में से ऑक्सीजन लेके वो फिर ब्रीद आउट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करेगा और रिलीज करेगा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आया। तो अभी कौन सा टेस्ट ट्यूब हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सा टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, यस, टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों है, बिकॉज स्नेल विल टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। स्नेल वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको वो ले लेगा स्नेल और फिर वो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट इन अदर टू टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी में क्या होगा, प्लांट इज प्रेजेंट, इन दोनों में प्लांट प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, सो इट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज O2। तो प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और देता है वो ऑक्सीजन, ठीक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आई। ये थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 दोनों किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सॉरी 5 करेंगे, ठीक है। तो आप ये 4 नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड 3 नंबर के मैं आपको स्क्रीनशॉट बता दे रही है, यस। सो दिस इज़ 3 नंबर, आप 3 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले या पॉज करके लिखे, जो भी आपका मन, ठीक है। थैंक यू।